मुझे ऐसे चबाने लगे। एक मुट्ठी में एक लोट हो, एक मुट्ठी में एक लोट सुदामा के भागे में जाने लगे। भुवन पति एक उतार तक तीनों लोग रहने लगे। भुवन पति एक उतार तक तीनों लोग रहने लगे। पहली मुट्ठी में प्रभु स्वर्ग सुदामा के नाम किया। पहली मुट्ठी में प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास विधान में तेरा कैसा अनारी मेरा पिया है। अपना निवास विधान में तेरा कैसा अनारी मेरा पिया है। अपना निवास विधान में तेरा कैसा अनारी मेरा पिया है। कैसा निवासी विधान में तेरा कैसा अनारी मेरा पिया है। अपना प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, सुदामा जी महाराज की। अब देखिए नारायण ने एक मुट्ठी में स्वर्ग का लोक, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का लोक और तीसरी मुट्ठी में जैसे ही खाने के लिए उद्यत हुए हैं रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया है। कहा है हे प्रभु वास्तव में आप माखन चोर तो थो ही, तंदुल चोर भी कहाओगे। क्यों? क्योंकि अतिथि जब कुछ लाए तो अकेले नहीं खाना चाहिए, उसे बांट के खाना चाहिए। आप ही सब खा लेंगे तो हम पत्नियों को क्या मिलेगा। अर्थात तीसरी मुट्ठी में कान्हा उन्हें वैकुंठ भी देने जा रहे थे तो पत्नी ने हाथ पकड़ लिया और तीसरा लोक देने से बचा लिया। तब मन ही मन कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी से याद करो 3 चावल के दाने थे। सुदामा ने अपना सर्वस्व देने में संकोच नहीं किया था। तब मैंने कहा था मित्र जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी तुम्हें अपना सर्वस्व दूंगा, संकोच नहीं करूंगा। इस तरह से भगवान ने कृष्ण को अपरंपार वैभव दिया, लेकिन सुदामा को पता नहीं चला। वापस आते हैं और जब अपनी सुदामापुरी का वैभव देखते हैं तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विश्वकर्मा ने द्वारिका के जैसी सुदामापुरी का निर्माण किया है और माता रुक्मिणी ने उनकी पत्नी सुशीला को चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिया है। 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां उनके घर में भर दी हैं। सुदामा जब इनको देखते हैं तो हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु न मैंने कुछ मांगा न आपने कुछ दिया, लेकिन अब मैं आपसे मांगता हूँ। क्या मांगते हो? यह मांगता हूँ कि हे प्रभु इतनी धन दौलत होने के बाद मेरा मन कभी इसमें न रमे। ये वर दीजिए कि मेरा मन सदैव आप में लगा रहे। इस भाव के साथ सुदामा जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। अब आप लोग 1 मिनट के लिए बैठ जाएं। आज तक बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण आप लोगों ने किया और इस कथा में जो शेष कथा बची हुई है वह श्लोकों के माध्यम से सुनाई जाएगी। जैसे यदुवंशियों को ऋषि का श्राप, अवधूतोपाख्यान और कलयुग के राजवंशों का वर्णन, 4 प्रकार के प्रलय और इसका महात्म श्लोक के माध्यम से उसे कल 12 बजे तक समाप्त किया जाएगा। और इस बीच में रात्रिकालीन कथा आज विश्राम पाती है और विश्राम होने का मतलब होता है कि हमारा और आपका
ये जो एक आत्मीय संबंध परिवार की तरह बन गया था कथा के माध्यम से, उसका आज विश्राम है। इस कथा के दौरान हम लोगों से या हमारे इस कथा में सम्मिलित किसी भी सदस्य से अगर कहीं कोई त्रुटि दोष आपको मिला है तो आप लोग उसे क्षमा करेंगे। और कथा में अगर कहीं कुछ भी आपको लगा है कि बाबा के मुखार बिंदु से ये त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि के लिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं और यह आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही जब कभी भी कथा कीर्तन होगा तो आप लोग सदा सर्वदा ऐसे ही कथा में सम्मिलित होंगे और अपना प्रेम आशीर्वाद सदैव देते रहेंगे। कथा के अंत में एक भजन के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को हमारा यह बारंबार कहना है कि आज तक जो भी हमने आपको बताया, सिखाया, समझाया, उसमें से अगर कोई एक बिंदु भी आप अपने हृदय में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नारायण श्री हरि आप सबका कल्याण करेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जगत का संबंध, चाहे हमारा आपका संबंध, ये जो 9 दिनों का था संबंध, कोई भी शाश्वत नहीं है। एक न एक दिन संबंध टूटते हैं और आज वो घड़ी आ गई है। इसलिए कहना क्या है कि ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी
भगवान कृष्ण की ये कथा आपके जीवन से माया और मोह के बंधनों को छुड़ाने वाली है। आज तक हम आप लोगों के बीच में आपका भाई, आपका पुत्र, आपका बेटा और आपके बाबा जी बनकर रहे, किंतु कल शाम से ईश्वर की जब कभी कृपा और अनुकंपा होगी तो फिर हमारी आपकी मुलाकात किसी न किसी कथा में जरूर होगी। यूं तो हम आप अगल बगल के हैं, निरंतर मिलते हैं, लेकिन कथा के भाव से फिर मुलाकात हो, ऐसी भगवान कृष्ण से हमारी कामना है। और इस व्यास मंच से ये कामना है कि हमारे ठाकुर जी आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और समस्त प्रकार के सुख लाएं
और आप लोग सदा सर्वदा सुखी रहें और आप सभी लोगों का भला हो। इस भजन की प्रस्तुति पर हमारे डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी जी के तरफ से भगवान के श्री चरणों में 51 मुद्रिकाओं का अर्पण हुआ। नारायण श्री हरि उनकी रक्षा करें। एक बार दोनों हाथ उठा के आप लोग बोलिए, आज संकोच नहीं करिए, क्योंकि कल से फिर बुलवाने के लिए हम नहीं होंगे। जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, गा कर बोलिए, हंस कर बोलिए, राधे राधे। अब भैया आप सुदामा जी की आरती उतारेंगे, भगवान कृष्ण की आरती उतारेंगे। आप जाइए अंदर, आप बैठ जाइए। जय हो, आनंद हो, माता जी रक्षा करे। भैया प्रसाद लाके बाहर रख लीजिए। भैया की तरफ से 51 रुपए। अच्छा, दीपक भैया के मलकिन की तरफ से 51 रुपए। और इस विदाई गीत के साथ साथ आप लोगों को एक खुशखबरी भी देनी है कि हमारे जो सबसे छोटे भैया हैं, जिनका नाम है